नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, कांति पीजी कॉलेज, अमराई गांव भोंट, रानीगंज। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हमारा विषय है मूल अधिकार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो हमारा विषय है मूल अधिकार। जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत में जो मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और भारतीय संविधान के द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसा कि विदित है आप सभी को कि आरंभ में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो कुल मिलाकर के 7 थी, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था वो संविधान से बाहर कर दिया गया है। वर्तमान समय की अगर हम बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 संख्या है। कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें अगर हम देखें जो पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। वैसे अगर हम मौलिक अधिकारों का संक्षेप में आपको परिचय दें तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। इसमें अगर हम अनुच्छेद 12 की बात करें तो राज्य की परिभाषा बताई गई है और 13 में कुछ न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके ठीक बाद में अगर हम आते हैं तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जिसे बोलते हैं, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 14 to 18 समानता का अधिकार। यानी कि इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है जो भाग 3 में दिया गया है उसमें समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लगा करके अनुच्छेद 18 तक किया गया है। इसके ठीक बाद में जो नंबर 2 का वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोग देखिएगा, समानता का अधिकार के बाद जिसका वर्णन 14 से 18 तक किया गया है, उसके जो दूसरा हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लगा करके 22 तक किया गया है। और जो तीसरे नंबर का जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अब हम पहले इन 3 अनुच्छेदों को समझ लेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट 3 अनुच्छेद हैं वो आपके समक्ष समझाए जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला हमारा जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून के समक्ष भारत में जितने भी लोग होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी भाषा बोलने वाले हों, सभी लोग बराबर होंगे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जो विधि है, जो कानून है, वो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये समानता का अधिकार का तात्पर्य हमारा यही है, जिसका कि वर्णन आप लोग देख पा रहे हैं 14 से 18 के मध्य किया गया है। तो इसमें जो आर्टिकल
14 है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत के सभी नागरिक विधि के समक्ष समान होंगे। अब हमने जैसा कि आपको बता ही दिया कि वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, देश के किसी भी कोने में रहते हों, वो सभी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। इसमें आर्टिकल 17 एंड 18 ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि 17 में क्या किया गया है, छुआछूत होती है, जो अस्पृश्यता होती है, जिसे आप अनटचेबिलिटी बोलते हैं, उसका अंत किया गया है। यानी कि आप अगर प्राचीन काल की बात करें तो उसमें छुआछूत का थोड़ा ज़्यादा प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी, लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा, तो ये जो छुआछूत है ये धीरे धीरे कम हुआ है। और भारतीय संविधान भी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इस चीज़ का जबरदस्त तरीके से विरोध करता है। फिर इसके जस्ट बाद में अगर हम आएंगे तो अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष नाम जो देने की एक परंपरा रही है, जैसे गांधी जी को बापू कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। तो अनुच्छेद 18 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति का विशेष नामकरण नहीं करेंगे। अब इस पे थोड़ा सा विवाद ये रहता है कि जो भारत रत्न दिया जाता है, जो कि भारत देश का सर्वोच्च सम्मान होता है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा विवादित रहा है। लेकिन बाद में जो संविधान के विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने कहा कि जो भारत रत्न है, जो पद्म विभूषण है, जो पद्म भूषण है, वो अनुच्छेद 18 से परे हैं। भारत रत्न और पद्म भूषण और पद्म विभूषण इससे थोड़ा सा परे हैं। तो बाद में जो संविधान के जो जानकार थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, माननीय हाई कोर्ट, इन्होंने कहा कि ये चीज़ें इनसे परे हुए हैं, इन चीज़ें इनमें आप इंक्लूड नहीं करेंगे। बाद में ये परंपरा फिर से शुरू की गई भारत रत्न देने की। बीच में कुछ वर्षों के लिए ये सम्मान देना बंद हो गया था। तो ये हमारा समानता का अधिकार है, निवास के, जिसे इसमें अनुच्छेद 15 और 16 भी हैं, जिसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब हम लोग जो दूसरे नंबर का जो मौलिक अधिकार है, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, ये जो हमारे आर्टिकल हैं, इनमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, फ्रीडम के बारे में बताया गया है। जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको पूरे भारत देश में किसी भी कोने में घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप केवल उस सीमा तक ही स्वतंत्र हैं जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। जहां से दूसरे की स्वतंत्रता स्टार्ट होती है, वहीं पर आपकी स्वतंत्रता एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसके अलावा अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A, इसमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये बताया गया है कि समस्त भारत में 6 वर्ष से लगा करके 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को फ्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। और 22 तो ये प्राणम दैहिक स्वतंत्रता करके कुछ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ले लीजिए, आपके सिलेबस में भी यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। 23 और 24 बलात् श्रम के बारे में बताया गया है और बाल श्रम का निषेध किया गया है। यानी कि एक बेगार प्रथा जो चलती थी, जैसा कि आपने संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम जरूर सुना होगा, वहाँ पर एक प्रथा चलती थी, दास प्रथा। किसी व्यक्ति को पकड़कर जबरदस्ती उससे काम करवाना, ये एक बेगार प्रथा कहलाती थी कि उसको बिना मानदेय दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए आप जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं, तो ये एक बेगार प्रथा थी। अनुच्छेद 23 एंड 24 में बाल श्रम का भी निषेध किया गया है। यानी कि आप बच्चों से, जो छोटे बच्चे हैं, उनसे आप किसी भी होटल में या रेस्टोरेंट में कहीं पर भी काम नहीं करवा सकते हैं। तो आज के लिए मौलिक अधिकार का जो प्रथम पार्ट था वो हमने आप लोगों के साथ चर्चा की है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने बड़े मनोयोग पूर्वक हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार।